अच्छा, मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी है तो शुरू करते हैं। खैर, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे इस वीडियो को शुरू करूं। खड़ा होके बोलूं कि बैठ के बोलूं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। कहने को बहुत कुछ है लेकिन अल्फाज नहीं है। खैर, काफ़ी लोग मुझसे पूछते थे कि उमैर खालिक कहाँ पे है, कहाँ पे गुम हो गए हो, वीडियोस क्यों नहीं आ रही। क्योंकि सब लोग मुझे जानते हैं, ही हाँ खेलता हंसता खेलता उमैर और कॉमेडी वीडियोस। लेकिन शायद मैं वाकई गुम हो गया था और अपने आप में ही गुम गया था शायद। पिछले दो साल नहीं, 2012 में मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी। 12 में मैंने यूट्यूबिंग स्टार्ट की। 2013 में भी मेहनत की, फिर 14 के अंदर, 15 के अंदर, 16 के अंदर लाइक बहुत ज़्यादा फेम मिला, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, एंड बाकी चीज़ें जो भी साथ होती हैं, सब कुछ अल्लाह का शुक्र था, सब कुछ ठीक जा रहा था। लेकिन फिर in 2018, 19, 20 ये मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल और सबसे क्या कहते हैं, ये मेरे से हैंडल नहीं हुए ये साल, ये 2 साल, स्पेशली लास्ट 2 years, लास्ट 2 years मेरे से बिल्कुल भी हैंडल नहीं हुए और मैं कुछ भी कर नहीं पाया। और अभी ज़रा मेरा दिमाग खुल रहा है तो मुझे थोड़ी समझ आनी शुरू हुई है कि मैं क्या कर रहा था, मैं क्या नहीं कर रहा था, मैं क्या मिस कर रहा था, मैं क्या पा रहा था, मैं क्या खो रहा था। लेकिन ये लास्ट 2 साल मैंने कैसे गुजारे हैं ये तो शायद मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मुश्किल थे। एनीवे, अब मसला कहाँ पे हुआ, जब आपके पास फेम आता है तो फेम के साथ थोड़ा सा पैसा आता है, और जब पैसा आता है, फेम आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा लोग मिलते हैं जो कि आपके दोस्त बनना चाहते हैं। They want to become friends, और फिर वो दोस्त मतलब आपको समझ नहीं आती, क्योंकि आप कैसे मैं कहूँ, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कट्स होने वाले हैं। एनीवे, सो जब वो दोस्त बनते हैं और वो एक्चुअली they're hypocrites, दोगले इंसान होते हैं वो, तो वो आपको पता है क्या लोग चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि वो बस आपको निचोड़ के आपका खून पी जाएं। वो ऐसे लोग होते हैं। और एक चीज़ जो ज़िंदगी में हमेशा मैं याद रखूँगा, और हर किसी को याद रखनी चाहिए, कि अच्छे इंसान की कोई ज़िंदगी नहीं है। अच्छे इंसान को लोग खा पी के फेंक देते हैं, ये होता है। और एनीवे, वो तो सारी चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती हैं। कुछ और मसले थे। I was starting a clothing brand. मुझे वहाँ पे around I had a big loss there. और उसके बाद फिर कुछ बड़े बड़े नाम वो लोग धोखा दे गए, मैं नाम किसी का क्या लूँ। एनीवे, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं साथ, लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है या इंसान पे वो डिपेंड करता है कि वो इन चीज़ों को कैसे हैंडल करता है। और मेरी गलती शायद सिर्फ इतनी थी कि मैं मुझे चलाकियाँ करनी नहीं आती, इतना तेजियाँ दिखानी नहीं आती, innocent man, you just do what is right, you don't think about wrong, you just want to do what is right, and that's all what I want to do, right? So खैर, जब आप अपना सारा ट्रस्ट, अपना सारा ईमान जो अपने आप लोगों पे लगाते हो, और वो जब टूटता है तो आप, कोई लोग होते हैं कि वो मतलब बदला ले लेते हैं या फिर उसे रिकवर कर जाते हैं जैसे भी, लेकिन कोई इंसान मेरे जैसे शायद
वो उसी कश्मकश में रहते हैं, वो उसी कश्मकश में उलझे रहते हैं और वो उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो मेरा भी कुछ केस ऐसे ही था। खैर, तो लास्ट 2 साल से मैं एक्टिव नहीं हूँ, कभी 1-2 वीडियो डाल दी कुछ महीनों बाद। खैर, तो लास्ट 2 साल मुझे अब समझ आई है कि मैं क्या कर रहा था, और मैं बस भाग दौड़ में था कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन मेरे से कुछ हो नहीं रहा था। एंड apparently I was suffering from depression, anxiety and depersonalization. अब डिप्रेशन एंजाइटी का तो आप लोगों को पता होगा, डीपर्सनलाइजेशन का शायद आपको पता ही नहीं होगा कि डीपर्सनलाइजेशन है क्या चीज़। एनीवे, और एक सबसे दुख की बात यह है कि हमारे माशरे में, जैसे हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है विद इन द यूके, और हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं बैक होम सारे, हम जो पाकिस्तानी है ना, हमारे में ये चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अगर कोई डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजर रहे हैं या कोई परेशान है, इवन बाकी लोग तो दूर की बात है, अपनी फैमिली की अगर आप बात कर लें तो उनको भी वो नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे अंदर ये अवेयरनेस ही नहीं है, ये चीज़ ही नहीं है कि डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, राइट। और मैं अगर आज जिंदा खड़ा हूँ और या मैं कैमरे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ कि पिछले 2 महीनों से मैं अब ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट की है, एंड आई एम ऑन मेडिकेशन, राइट। और ऑब्वियसली वीडियो बनाते हुए मुझे मैं सोच रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली देखेगी, लोग देखेंगे, एंड what will they think, कि you're taking medication for depression, anxiety, हमारे सोसाइटी, हमारे कल्चर में, I don't know ठीक देखा जाता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं, लेकिन मेरा पर्सनली मुझे था कि शायद ये चीज़ आपको एक क्या कह सकते हैं कि ठीक नजर से नहीं देखी जा सकती, और it's not considered like a normal thing, maybe, I don't know. So okay, the point is that, अच्छा मेरा कैमरा बंद हो गया था। खैर, मैं ये कह रहा था कि डिप्रेशन, एंजाइटी जो भी है, हमारी कम्युनिटी में उसकी हेल्प नहीं है। हमें पता ही नहीं होता कि यार ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, पता ही नहीं है कि ये चीज़ें भी हैं और ये मेरे साथ भी हो सकता है, पता ही नहीं होता। तो बंदा कैसे हेल्प ले उसे, कैसे उसको टैकल करे, तो मैं इवन अब किसी से बात करो, किसी से बताना चाहो किसी को, तो पहली बात तो ये तो वो समझेंगे कि शायद आप वीक हो, इवन आपकी फैमिली, they'll just say, just be brave, हिम्मत करो और be brave और be a man, लेकिन कैसे, किस तरह आप उस चीज़ को टैकल करो, कभी कभी आप दिन सो के उठो तो एंजाइटी की वजह से आपकी चेस्ट टाइट होती है, इतनी चेस्ट टाइट होती है, आपका बेड से निकलने का दिल नहीं करता, आपको ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आने वाला है। कैसे उसको टैकल करो, कैसे उसको ठीक करो, कैसे मैं बहादुर बन के उससे निकल जाऊं, कैसे बताओ। खैर, एक सुबह मैं सो के उठा, एज यूजुअल 9-10 बजे, घर में कोई भी नहीं था, and I don't know, मेरे जहन में क्या आया या मैं क्या सोच रहा था, मुझे अब याद भी नहीं है कि मैं क्या सोच रहा था, या मुझे क्या चीज़ किसी की बुरी लगी थी या क्या चीज़ मुझे दुख पहुंचा रही थी। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद वैसे कि मैं जी रहा हूँ तो मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं जीना है तो मैंने क्यों जीना है, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं हुई, कभी कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, या कभी कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई, ठीक है। लेकिन फिर भी
पता नहीं मैं उस चीज़ के अंदर कैसे फंस गया। तो मैं उस रात में बेड में जब उठा सुबह तो फिर मैं मैं रो रहा था। मैं उठा, मेरी चेस्ट टाइट थी और दिल अजीब धक 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 कर रहा था। तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी को कोई फ़ायदा नहीं है, मैं किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा। मैं लॉकडाउन था, ना मैं कुछ कर नहीं रहा। I'm not happy with myself and मुझे लगा कि people जो मेरे अराउंड हैं they are not happy with me। वो मेरे से खुश नहीं है, मैं उनसे खुश नहीं हूँ, और बस मेरे से कोई खुश नहीं है। और I don't know मैं जीऊँ तो किसके लिए जीऊँ, और मैं क्या वजह क्या है मेरे जीने की, और मैं क्यों जीऊँ। And then I went downstairs to the kitchen, right? और मैंने वो छुरी उठाई, right? छुरी, और मैं उसको लेके वापस बेड में आके लेट गया। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब मैंने फेम भी देख लिया, मैंने पैसा भी देख लिया, मेरे लिए बचा क्या है ज़िंदगी में। I'm okay, मैंने जो करना था, इंसान जो करता है, मैं सारे फेज़ से गुजर चुका हूँ। मैं अब क्यों जीऊँ। and then मैं प्लान तो ये था कि मैं अपनी वो वेन काट के लुढ़क जाऊंगा, लेकिन तो मेरी ज़िंदगी मेरे आँखों के सामने में जब ज़िंदगी आँखों के सामने आपको नज़र आती है तो मुझे वो नज़र आई, राइट। एंड देन मैं हिम्मत नहीं हुई मेरे से काटने की, पता नहीं उसे कटनी भी थी, नब्ज़ के नहीं कटनी थी, वो आलू प्याज काटने वाली छुरी थी। खैर, तो वो मैं छुरी पकड़ के मैं पूरा दिन रोता रहा हूँ। शाम को जब कोई आता पता नहीं मेरा, ना मैंने मोबाइल चेक किया, ना मैंने कुछ किया, तो फिर सारे घर वाले आए, देखी तो घर में आए, देखा तो मैं लेटा हूँ, मैं रो रहा हूँ। छुरी तो मैं नीचे वापस रखा था, और ये बात शायद उनको भी नहीं पता। तो मुझसे वजह पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या मसला है, किसी ने परेशान किया है, कुछ हुआ है। लेकिन अब क्या बंदा बताए, 2-3 सालों से अगर आप उसी एक चीज़ को, वो चीज़ आपके दिमाग में बिल्ड हो ही जा रही है, तो फिर वो एक ब्रेकिंग पॉइंट तो आता है ना इंसान का। तो फिर मुझे मेरी मदर मुझे जीपी के लेके गई। फिर मैंने उनको बताया कि मैं कैसा फील करता हूँ और मैं क्या हूँ। तो मैं बहुत डीमोटिवेटेड था। तो फिर मुझे उन्होंने obviously they prescribed medication, मुझे मेडिकेशन उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी whatever वो प्रिस्क्राइब किया, और वो मैं कोई 1.5 महीना हो गया जो मैं खा रहा हूँ। and I'm feeling better, I'm feeling much better। खैर, तो अब जो है अब मैं जब लाइफ को एनालाइज करता हूँ तो मुझे समझ आती है कि खैर छोड़ो, बना क्या भी है, जो भी है। एनीवे, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं गायब इसलिए था क्योंकि मैं ज़िंदगी में खुश ही नहीं था, और मेरे पास कोई मेजर वजह भी नहीं थी ना खुश होने की, लेकिन मैं खुश नहीं था। मैं अपने आप को ढूंढ रहा था। मुझे शायद क्या कहते हैं, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस थे शायद। और अभी भी मेरी ज़ुबान जो है वो लड़खड़ा रही है कैमरे पे बात करने की। और I was the guy, back in the days, couple of years ago, मैं पाकिस्तान आता था, मीट एंड ग्रीट करता था मैं, अब मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है कैमरे में बात करने से। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं हो रहा हूँ ठीक, एंड आई हैव मेड सम कंटेंट, क्योंकि अब मुझे ज़रा हैप्पी फील होना शुरू हुआ है, मुझे ज़रा हैप्पीनेस की वाइब्स आना शुरू हुई हैं। तो मेरा दिमाग भी अब काम करना शुरू हुआ है, मुझे अब आइडियाज़ आना शुरू हुए हैं। पहले मैं एक कश्मकश में बस उलझा सा हुआ था। एनीवे, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन ये बताना था कि
अब मेरा दिल करता है कि मैं अब आऊँ और वीडियोस बनाऊँ। पहले मेरा दिल भी नहीं कर रहा था वीडियोस बनाने का। और अब मैं इन टॉपिक्स पे भी शायद बात करूँगा, शायद नहीं, डेफिनेटली बात करूँगा। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, यू नो, और ये हमारी सोसाइटी में भी है, लाइक फेयर एनफ, यू नो, हमारे वालिदैन को या फिर बाकी लोगों को इन सब चीज़ों का नहीं पता, क्योंकि उनके ज़माने में ये चीज़ें शायद इतनी नहीं थी, या फिर लाइक हमारे ज़माने में अब टेक्नोलॉजी है, यू नो, इंटरनेट पे जैसे मैं पब्लिक फिगर है तो कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, और यू नो, लाइक एक सिख दोस्त होता था मेरा, वो कहता था जिथे जेदा फुदू लगता है उत्थे फुदू ला लेंदा है। तो वो लोगों के साथ होता है, वो हमारे साथ होता है। तो मैं लाइक आई एम केयरफुल नाउ एंड आई एम बेटर नाउ एंड I am gonna come back and make more videos, and I'm gonna progress, and I'm gonna need your support now. So अब मेरे पता ही नहीं मैं क्या कहने के लिए वीडियो स्टार्ट की थी, क्या कह रहा हूँ और क्या नहीं कहा और क्या कहना था। खैर, कम बैक करना है मैंने, और मैं आऊँगा, आपसे बात नहीं करूँगा, वीडियोस भी बनाऊँगा, कॉमेडी स्किट्स भी बनाऊँगा। एक गाना भी है, कॉमेडी पैरोडी है किसी सॉन्ग की, तो वो भी रिलीज करूँगा। और yeah, so I'm like, एक दलदल था जिससे मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उस दलदल से मुझे लग रहा है फिलहाल, यू नो, अभी भी कभी कभी किसी दिन उठूं तो अच्छा फील कर रहा होता हूँ, किसी दिन उठूं तो बुरा फील कर रहा होता हूँ, अप डाउन चलता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब मैं उस दलदल से निकल आऊँगा, और पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये थेरेपिस्ट कहते हैं और वो ट्रेन करते हैं माइंड को कि आप पॉजिटिव कैसे रहें। तो ये चीज़ें हमारी कम्युनिटी में, यू नो, नॉर्मल नहीं है। हमारी कम्युनिटी को नहीं पता मेंटल हेल्थ क्या है, किसी को नहीं पता। खैर, एनीवे, आप मेरे चैनल पे यूजुअली ऐसी वीडियोस देखते नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि शायद लाइक एक दिल पे बोझ होता है ना, शायद मैं अगर ये बोलूँ तो शायद मेरे दिल से एक बोझ उतर जाए। आप लोग मतलब वो हंसता खेलता हूँ मैं, यू नो, वो देखना चाहते हैं, तो वो भी, यू नो, वापस आ रहा है, अंदर का बच्चा फिर से जाग रहा है। और बाकी तुसी मुजरे छुजरे देखना चाहते हो मेरे को, मैं कर दिंदा, अलेक्सा प्ले क्लैश बाय दिलजीत दोसांझ। Clash by Diljit Dosanjh from Spotify. Yes! चला दे। हेलो। अच्छा अलेक्सा शट अप। तो ये किस्सा है, ये कहानी है। मैंने कहा थोड़ा सा मुजरा करके दिखा दूंगा आपको मैं, वरना आप लोग क्या करोगे, आप बोरिंग इंसान है। खैर, अब शुरू करते हैं, ठीक है। अब वापस आ रहा हूँ, एनर्जी वापस आ रही है, अंदर का बच्चा वापस आ रहा है, टोन चेंज हो रही है, और इंशाल्लाह अब क्या करना है मैंने, मुझे खुद ही समझ नहीं मैंने क्या करना है। लेकिन अब मैं मुझे लग रहा है कि मैं खुश हूँ। यू नो, कभी कभी इंसान को एक वो फीलिंग आती है कि खुशी क्या है, और इंसान को अंदर से ना थोड़ी खुशी महसूस होती है। मुझे अब वो महसूस होना शुरू हो रही है, खुशी। और कभी कभी तो पहले तो ऐसा लगता था कि खुशी है क्या, खुशी कभी कभी पूरी रात ना खुशी है क्या, खुशी का मतलब ढूंढते ढूंढते, यू नो, पूरी रात गुजर जाती थी। लेकिन अब खुशी महसूस हो रही है, और जो खुशी जो महसूस होती है ना, वो अच्छी खुशी होती है। जो फोर्स्ड खुशी होती है ना, वो खुशी ठीक नहीं होती। डायलॉग ही हो गया। एनीवे, तो खैर वीडियो को एंड करता हूँ, और इंशाल्लाह कॉमेडी स्किट्स 3-4 शूट किए मैंने, और वो मैं डालूंगा फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। और यूट्यूब स्ट्रॉन्ग करनी है, यूट्यूब जरा बिल्ड करनी है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना, हेल्प करना, और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लें ताकि अपडेट्स वगैरह आती रहें। और बाकी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और ये कहते थे, मुझे भूल गया 2 साल बाद क्या करूँ। लाइक, कमेंट, हाँ, बेल आइकन दोबारा मत भूलना। कर लिया मैंने।